A very good morning, dear children. Welcome back to your SST class. Children, in SST, we are doing chapter 19, Elections. You have done the difficult words and word meanings in your notebooks. So, children, today I am going to explain the chapter. So, let's start chapter 19, Elections. Today is a very important day for Geeta. गीता के लिए आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है. Why? Because हर क्लास इज हैविंग एन इलेक्शन टू चूज द क्लास मॉनिटर. आज गीता की क्लास में क्लास मॉनिटर का चुनाव किया जा रहा है. गीता along with two other classmates is standing for the post of class monitor. गीता के साथ साथ 2 और उसके क्लासमेट्स हैं जो कि एज कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं क्लास मॉनिटर बनने के लिए. The class teacher wants the class to choose one student who they think will make a good monitor. क्लास टीचर चाहती है कि क्लास एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को चूज करे जो अच्छा मॉनिटर बन सकता है क्लास का. The students vote using pieces of paper on which they write the name of the candidate of their choice. किस तरह से वोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एक पेपर पे उस स्टूडेंट का नाम लिख रहे हैं जिसे वो क्लास मॉनिटर बनाना चाहते हैं. ठीक है. देन दे पुट देयर पीस ऑफ पेपर इन द बॉक्स केप्ट ऑन द टीचर्स टेबल. और उस पेपर को वो उस बॉक्स में रख रहे हैं जो बॉक्स टीचर के टेबल पर रखा हुआ है. यू कैन सी दिस पिक. ओके. The votes are counted by 2 students and then checked by the teacher who announces the name of the winner after the counting is over. जब पूरी वोटिंग हो गई, सभी स्टूडेंट्स ने पेपर पे अपने जो उनका चॉइस है क्लास मॉनिटर बनाने का, उस स्टूडेंट का, उस कैंडिडेट का नाम लिखा, उस बॉक्स में डाला. उसके बाद 2 स्टूडेंट्स ने उन सभी वोट्स को काउंट किया कि किस कैंडिडेट के लिए कितने वोट्स हुए हैं. टीचर ने उसे चेक किया और उसके बाद जब काउंटिंग कंप्लीट हुई तो टीचर ने क्लास मॉनिटर का नेम अनाउंस किया. मींस उस कैंडिडेट का नेम अनाउंस किया जो जीता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं. ओके. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में हमारा इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है. इट मीन्स इन इंडिया पीपल कास्ट देयर वोट for the candidate or person whom they want as their representative. क्या होता है हमारे यहाँ? हम खुद अपना लीडर चूज करते हैं. हम जो हमें कैंडिडेट पसंद है, जो हमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव, हमें अपना चॉइस का हम लीडर अपनी वोट के थ्रू खुद चूज करते हैं. ओके. Just as Geeta's class had an election, we have elections for the country as well as each state. जिस तरह गीता की क्लास में इलेक्शन हुआ है क्लास मॉनिटर के लिए, 3 कैंडिडेट्स थे और सभी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स ने वोट किया और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली वो क्लास मॉनिटर बना. इसी तरह से हमारी कंट्री में भी इलेक्शंस होते हैं और हर स्टेट में किए जाते हैं. हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं. ओके. We elect or choose our own leaders who form the government and run the country. और हम अपनी चॉइस का लीडर चुनते हैं. सभी स्टेट्स में होते हैं इलेक्शंस, तो सभी को ये राइट होता है कि वो वोट डालें और चूज करें अपना लीडर जो गवर्नमेंट बनाए और जो हमारी कंट्री को प्रॉपर रन करे, चलाए. ओके. दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अवर लीडर्स इज नोन एज एन इलेक्शन. और ये जो इलेक्टिंग प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? इलेक्शंस कहा जाता है, चुनाव कहा जाता है. ओके. वोटिंग इन इंडिया. इंडिया में वोटिंग कैसे होती है, कौन कर सकता है? लेट्स रीड. इन इंडिया लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज वोटिंग. इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है. तो लीडर्स को कैसे चूज किया जाता है? वोटिंग के थ्रू. ओके. इस प्रोसेस में हम वोटिंग करते हैं, उसके बाद लीडर्स को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है. Those who vote to elect their leaders are known as voters. और जो लोग वोट्स डालते हैं
अपने लीडर के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए उन्हें वोटर्स कहा जाता है, ठीक है, वोट डालने वाले को। All Indian citizens who are 18 years or old or above are allowed to vote in the elections. जितने भी इंडियन सिटीजन्स 18 ईयर्स के हैं उससे ज़्यादा हैं, वो सब वोट डाल सकते हैं, उनको परमिशन होती है, वो इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। Elections in a big country like ours need a lot of planning and organization. इलेक्शंस जब इतनी बड़ी कंट्री में हो रहा है तो प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। दिस इज़ वाई अ बॉडी कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है जिससे इंडिया में प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस कराए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है जो क्या क्या काम करती है। It plans every part of the election, decides the dates, holds the elections, provides all the details and announces the results. तो ये सब प्लान करते हैं कि इलेक्शन किस तरह से, कहाँ पर, किस डेट में किए जाएंगे, सभी तरह के डिसीजंस लेते हैं, ये इलेक्शंस कराते हैं। और जब रिजल्ट भी यही लोग अनाउंस करते हैं, जब रिजल्ट्स देने होते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है प्रॉपर मेंटेनेंस करना, ठीक है, इलेक्शन के लिए, ठीक है, पोलिंग बूथ वगैरह बनाना, रेडी करना, वोटर्स के लिए एक सिस्टम रखना, वोटिंग कराना, फिर उसको काउंट करा के रिजल्ट अनाउंस करना। तो ये सब काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। ओके, इट मेक्स श्योर दैट द इलेक्शंस टेक प्लेस इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। और ये भी निश्चित करते हैं कि इलेक्शंस फेयर तरीके से किए गए हैं और इम्पार्शियल मैनर में किए गए, मतलब निष्पक्ष रूप से चुनाव किया गया है, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑल वोटर्स विद एन आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन कमीशन वोटर्स को एक आइडेंटिटी कार्ड भी देते हैं। This card contains details like the name and address of a person along with his or her photograph. आपने देखा होगा वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलता है, ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसमें क्या होता है? नेम होता है वोटर का और एड्रेस होता है और एक फोटोग्राफ भी होता है, मतलब पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो कि वोटिंग के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड होती हैं। On election day, voters carry this identity card with them when they go to the polling booth to vote. जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो वोटर्स जो है अपने इस वोटर आईडी कार्ड को साथ में लेकर जाते हैं, ठीक है, वोट डालने के लिए। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के द्वारा की जाती है वोटिंग, यानी गुप्त रूप से की जाती है, गुप्त मतदान किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि भीड़ जाके एक साथ या 2 लोग जाके 3 लोग जाके मतदान करें, नहीं, सिंगल पर्सन ही अलाउड होता है, एक ही पर्सन जाके सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग देता है, मतदान करता है। दिस मीन्स दैट नो वन एल्स विल कम टू नो हु अ पर्सन हैज वोटेड फॉर। इट मीन्स कि कोई ये नहीं देख सकता वहाँ पे खड़े होके कि किसको वोट किया जा रहा है। वहाँ पर वो सिंगल पर्सन होता है, वो वोटर ही होता है सिर्फ जो वोट डाल रहा है, उसके अलावा कोई पर्सन अलाउड नहीं होता है। तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू की जाती है वोटिंग। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मीन्स EVMs आर यूज्ड टू वोट। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा की जा रही है वोट। पीपल कैन कास्ट देयर वोट्स बाय जस्ट प्रेसिंग अ बटन। तो अब क्या होता है, EVM मशीन जो होती हैं इनमें क्या होता है कि सिर्फ बटन प्रेस करना होता है और उसके लिए जिस भी कैंडिडेट को आप चूज कर रहे हैं एज योर लीडर, तो आपको सिर्फ उसके जो उसका सिंबल होगा, उसका नेम होगा, उसके लिए सिर्फ आपको बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। पहले मतलब जो सीक्रेट बैलेट में जैसे की जाती है, पहले जो की जाती थी, जैसे गीता की क्लास में एक पेपर पर नेम लिखकर जैसे की गई है बॉक्स में, पहले ऐसे की जाती थी, ठीक है, पेपर के थ्रू की जाती थी, लेकिन अब मशीन के थ्रू भी की जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है EVMs, वो यूज की जाती है अब।
So children, this is all about today. In our next video, we will be knowing about political parties and the importance of voting. Okay, now I'm giving you homework related to this video. Question 1, what is an election? Question 2, what is the role of the election commission? Okay, you have to write these 2 question answers in your SST notebook neatly and carefully. और छोटे छोटे आंसर्स नहीं लिखने, सिर्फ 1 लाइन में आंसर फिनिश कर देते हैं. आप प्रॉपर आंसर होना चाहिए. ओके, प्रॉपर आंसर होना चाहिए. Thank you children. Stay home, stay safe and be happy.